पास्टर जी प्रेज गॉड। पास्टर, आपके पिछले जो 2 डिवोशन थे उसमें आपने ये कहा था कि ज्ञान जो है वो प्रार्थना या आराधना से पहले आता है, मगर जब बात विश्वास की आती है तो बहुत सारे ऐसे मसीह लोग हैं जो ये मानते हैं कि विश्वास जो है वो पहले आना चाहिए और ज्ञान बाद में। यहां तक कि हम ये भी देखते हैं कि वो लोग अपने चर्च में स्तुति, आराधना या प्रार्थना इनको ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन परमेश्वर के ज्ञान को नहीं। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? काफी बार ऐसा होता है। हम बहुत सारे कलीसियाओं में देखते हैं कि जितना महत्वपूर्णता आराधना और प्रार्थना और बाकी सारी चीजों को दिया जाता है, उतना महत्वपूर्णता वचन सीखना या बाइबल स्टडी करना या वचन को गहराई से सीखना, इसको उतना प्रोत्साहन नहीं करते या उतना गौर नहीं देते या जितना देना चाहिए। इससे एक बात मुझे याद आता है कि जब यीशु मसीह सामरी स्त्री से बात कर रहे थे, यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय में, वहां पर 21वां वचन से जब हम देखते हैं कि यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात की प्रतीति कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता का भजन या आराधना करोगे, ना यरूशलेम में। और 22वां वचन गौर से देखना और समझना। 22वां वचन, तुम जिसे नहीं जानते उसका भजन, उसका आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसका भजन करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। तो यहां पर यीशु मसीह कहते हैं कि हे नारी, आप जिसको नहीं जानते उसकी आराधना करते हो। हम मतलब यीशु मसीह अपने आप को भी यहूदी लोगों से मिलाकर ये कहते हैं कि हम जिसे जानते हैं उसकी हम आराधना करते हैं। तो यहां पर सवाल उठता है कि जिसे हम आराधना कर रहे हैं उसे जानना जरूरी है। तभी हम हमारे जो आराधना में उनकी जानकारी की विषय, उनकी जानकारी की बातें हमारी आराधना में होंगी और हम उन शब्दों से, अल्फाजों से उनकी आराधना कर पाएंगे। तो हर कलीसिया को परमेश्वर की ज्ञान, परमेश्वर के बारे में जानना और परमेश्वर की गहराइयों को जानना, वचन को जानना, ये आराधना से, स्तुति से, सब चीजों से पहले आता है। हमारा विश्वास भी, इसलिए मैंने डिवोशन में ये कहा कि वे कैसे परमेश्वर को पुकारेंगे अगर वो उस पर विश्वास नहीं करेंगे। वे कैसे विश्वास करेंगे अगर कोई उसे सुसमाचार सुनाए नहीं। वो कैसे सुसमाचार सुनाएंगे अगर वो भेजे नहीं गए। तो सुसमाचार का विषय, ज्ञान उनको बांटना जरूरी है, तब उस ज्ञान पर वो लोग विश्वास करेंगे। वैसे ही जब परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर को महिमा देना या परमेश्वर की स्तुति करना, इससे पहले ज्ञान आता है। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं ऐसे भी लोग होते हैं जो परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं बिना कुछ जाने, और सामरी स्त्री उन लोगों में से एक है। मगर यीशु मसीह कहते हैं हम जिसे जानते हैं उसकी स्तुति आराधना करते हैं। तो इसलिए ज्ञान पहले आता है। इसीलिए मैं प्रोत्साहन करूंगा हर एक कलीसिया को, हर एक विश्वासी को कि बाइबल पढ़िए, परमेश्वर के बारे में जानिए, परमेश्वर के बारे में जानिए। क्योंकि यिर्मयाह की किताब में 9वां अध्याय में परमेश्वर कहते हैं कि घमंड करने वाला, या तुम ज्ञानी हो या पैसे वाले हो या धनी हो, इन सब बातों में तुम घमंड काफी लोग करते हैं, मगर अगर तुम घमंड करना है तो इस बात पे करो कि तुम मुझे जानते हो, ऐसा परमेश्वर कहते हैं। परमेश्वर ये कहते हैं कि मैं उस बात पे दिलचस्पी रखता हूं, इस बात पे नहीं कि तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास ज्ञान है, तुम्हारे पास ताकत है, इस बात पे मैं दिलचस्प नहीं हूं, मगर इस बात से मैं संतुष्ट हूं। इस बात से मुझे खुशी महसूस होती है कि
तुम मुझे जानते हो। आमेन। इसलिए ज्ञान पहले आता है, स्तुति आराधना और बाकी सब चीज बाद में आती है। तो गॉड ब्लेस यू। ये वचन उम्मीद करता हूँ आपको आशीषित किया हो। गॉड ब्लेस यू।